नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में पूरा क्रिप्टो वर्ल्ड अभी पैनिक में है। तो वो टॉपिक है बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट क्रैश। आज की वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि पहला, मार्केट क्रैश क्यों हो रहा है क्रिप्टो मार्केट। दूसरा, बिटकॉइन ETF से लोग पैसा क्यों निकाल रहे हैं। और तीसरा है, इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मतलब है। तो बने रहिए वीडियो में। तो चाय ले लो, रिलैक्स हो जाओ और ध्यान से सुनो, क्योंकि ये वीडियो आपको पूरा मार्केट सीन समझा देगा। तो पहला है, मार्केट क्रैश क्यों हो रहा है। तो चलिए समझते हैं कि ओवरऑल मार्केट क्रिप्टो मार्केट क्रैश क्यों हो रहा है। तो सबसे पहला रीजन है अमेरिका की टाइट पॉलिसी। यूएस फेडरल रिजर्व ने रेट कट किया है सिर्फ 0.25%, पर यूएस फेडरल के चेयरमैन जेरोम पावल ने क्लियर कर दिया है कि आगे और रेट कट्स होने की गारंटी नहीं है। मतलब आगे रेट कट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब सिंपल है कि लिक्विडिटी और ज्यादा टाइट हो गई है पहले से, और जब लिक्विडिटी टाइट होती है तो सबसे पहले गिरता है रिस्की एसेट। तो रिस्की एसेट कौन सा है? क्रिप्टो। तो दूसरा रीजन है इकोनॉमिक स्लोडाउन। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी ने खुद कहा है कि इकोनॉमी हमारी बहुत ज्यादा स्लो हो रही है डे बाय डे। इन्फ्लेशन 3% के आसपास ही चिपका हुआ है और जॉब मार्केट बहुत ज्यादा वीक हो गया है। तो इन्वेस्टर्स अब रिस्क लेने से बहुत ज्यादा ही डर रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है डे बाय डे। और तीसरा रीजन है ग्लोबल प्रेशर और टैरिफ का थ्रेट। पहला, एक तो ट्रेड वॉर का डर चल रहा है। दूसरा है $300 ट्रिलियन से ऊपर का ग्लोबल का डेट और जियोपॉलिटिक्स स्ट्रेस। आपको पता ही है कि ओवरऑल पूरे ग्लोबल में जियोपॉलिटिकल क्या चल रहा है, क्या सीन है उसका। तो ये सब तीनों मिलकर इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट को पूरी तरह से वीक कर रहे हैं। इसका रिजल्ट आप देख ही रहे हैं कि क्रिप्टो मार्केट डाउन जा रही है और इन्वेस्टर्स इससे बहुत ज्यादा पैनिक में आ गए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, बिटकॉइन ETF में क्या हो रहा है। तो दोस्तों, ये वही ETF है जिनके थ्रू बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, ARK इन्वेस्ट बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते थे। पर पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे कि इंस्टीट्यूशन ने यहां से मैसिव विड्रॉस किया हुआ है। अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा उन्होंने अमाउंट विड्रॉ किया हुआ है। डाटा के हिसाब से सिर्फ लास्ट वीक में ही बिटकॉइन ETF ने $799 मिलियन का पैसा बाहर गया है। ब्लैक रॉक के iShares बिटकॉइन ट्रस्ट से ही $403 मिलियन का विड्रॉ हुआ है। फिडेलिटी के वाइस ओरिजिन फंड ने $156 मिलियन का विड्रॉ हुआ है। और बाकी जैसे ARK, बिटवाइस, ग्रे स्केल, सब में भी हैवी विड्रॉस हुए हैं पहले से। अगर आप चेक करोगे तो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट $150 से गिरकर अराउंड $147 बिलियन तक चला गया है। तो ये एक क्लियर सिग्नल है कि इंस्टीट्यूशन डिमांड बहुत ज्यादा कम हो गई है पहले से। इसका मतलब ये हुआ कि बिग प्लेयर्स अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और सेफ जोन में शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसमें एक और ट्विस्ट है, कुछ कैपिटल अब सोलाना ETF में भी जा रहा है। सोलाना का नाम तो आपने सुना ही होगा, पॉपुलर है वो भी बहुत, क्योंकि वहां पर 7% तक स्टेकिंग रिटर्न मिल रहा है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो लोग बिटकॉइन से निकलकर यील्ड बेस्ड एसेट्स में शिफ्ट हो रहे हैं। अब थोड़ा टेक्निकल के हिसाब से अगर हम देखेंगे, अगर आप चार्ट पे जाकर भी अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन अब ट्रेड कर रहा है अराउंड $1,07,000 के अराउंड जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। तो अगर ये $1,00,000 के नीचे चला गया तो अगला सपोर्ट जोन है 95,000 से 96,000 तक। अगर वो भी ब्रेक हो गया तो और लिक्विडेशन आएगी और मार्केट और ज्यादा गिर सकता है। अभी तक हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस के लॉन्ग पोजीशन लिक्विडेट हो चुके हैं। सिर्फ एक वीक में ही बिटकॉइन लॉन्ग्स में अराउंड $74 मिलियन का लिक्विडेशन हुआ है। और एक और स्केरी चीज है इसमें, डेथ क्रॉस पैटर्न्स फॉर्म हो रहा है चार्ट्स पे। अगर आप चार्ट्स पे जाके देखोगे तो एक डेथ क्रॉस पैटर्न बन रहा है वहां पे। मतलब जब 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे के नीचे क्रॉस करता है तो वो एक बेरिश सिग्नल होता है। और यूजुअली
इसके बाद शॉर्ट टर्म में और ज्यादा करेक्शन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब समझते हैं कि मार्केट के प्लेयर्स का डिफरेंस। इंस्टीट्यूशन अभी वेट में है, ETF फ्लोज पूरी तरह से नेगेटिव है, ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है डे बाय डे, और वॉल्यूम भी गिर रही है क्योंकि ट्रेड ही मतलब ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम भी कम होता जा रहा है। मतलब बिग मनी अभी होल्ड करके बैठे हुए हैं, वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कोई ट्रेड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पैसा होल्ड करके बैठे हुए हैं वो लोग। और वहीं पे रिटेल ट्रेडर्स फोमो में लेवरेज ले रहे हैं और लिक्विडेशन का शॉक खा रहे हैं, मतलब अपना अमाउंट को लूज कर रहे हैं। और हाँ, इसमें एक और मेजर ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि इंस्टीट्यूशन क्रिप्टो से पैसा निकालकर AI और सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में शिफ्ट कर रहे हैं। कॉइन शेयर्स, आपको पता है कॉइन शेयर्स करके है, कॉइन शेयर्स के डाटा के हिसाब से सोलाना ETF में लास्ट वीक $421 मिलियन का इनफ्लोज आया है। मतलब अब रोटेशन हो रही है, पब्लिक बिटकॉइन से निकलकर अल्ट कॉइन और यील्ड बेस्ड प्रोडक्ट में शिफ्ट हो रही है। तो चलिए अब बात करते हैं अपने इंडियन इन्वेस्टर्स की। इंडिया में क्रिप्टो के प्राइस भी ग्लोबल मूवमेंट पे ही डिपेंड करते हैं। अगर बिटकॉइन US में गिरता है तो स्वाभाविक है इंडिया में भी उसका असर पड़ेगा ही, क्योंकि ओवरऑल क्रिप्टो तो पूरे वर्ल्ड में ही रन करता है, कहीं भी कुछ भी हो रहा तो इंडिया पे तो असर पड़ेगा ही उसका। और ऊपर से अगर डॉलर ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो और ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट। मार्केट में अब होप नहीं चलेगी, ये टाइम है डिसिप्लिन से एक्शन लेने का टाइम है ये। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आपको इन 3 बातों का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट है, एक तो लेवरेज कम कर दो, लेवरेज पे ट्रेड लेना बंद कर दो पूरी तरह से। स्टॉप लॉस लगाओ, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करो आप। और तीसरा है ब्लाइंडली बाई मत करो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो तो वेट करो जब इंस्टीट्यूशनल इनफ्लोज वापस आए। जैसे ही बिटकॉइन ETF में फिर से 500 मिलियन से ऊपर की वीकली इनफ्लोज आएगी तब ही रैली सस्टेनेबल हो सकती है, नहीं तो वापस मार्केट नीचे आ जाएगी। और मुझे लगता है कि ये क्रैश एक वेकअप कॉल है। मार्केट में सर्वाइव करने के लिए पेशेंस और रिस्क कंट्रोल सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको शॉर्ट और क्लियर में समझाऊं तो क्रिप्टो क्रैश के पीछे सबसे बड़े रीजन है, पहला है US मॉनेटरी टाइटनिंग, और दूसरा है बिटकॉइन ETF आउटफ्लोज, तीसरा है लार्ज लिक्विडेशंस, चौथा है टेक्निकल बियरिश पैटर्न्स, पांचवा है इन्वेस्टर्स का रिस्क ऑफ मूड। अभी मार्केट वीक है पर हर बियरिश फेज के बाद एक न्यू बुल रन जरूर आता है, क्योंकि मार्केट को एंड में जाना तो ऊपर ही है। बस टाइमिंग और डिसिप्लिन से सही होना चाहिए। आप टाइमिंग से ही एंट्री लीजिए, डिसिप्लिन रहिए अपने रूल्स के अकॉर्डिंग जो अपने रूल्स बनाए हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो लाइक जरूर करो, कमेंट में लिखो BTC अगर आप लॉन्ग टर्म बिलीवर हो, और चैनल विशाल फिन टॉक्स को सब्सक्राइब करो ताकि मार्केट के हर अपडेट आप तक पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे डिसिप्लिन, और याद रखो मार्केट में पैसा सबसे ज्यादा वही कमाता है जो सबसे ज्यादा पेशेंस रखता है। थैंक यू।